प्रिय छात्रों, आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को व्याख्या देखेंगे। आप जान गए हैं और आप जानते हैं कि बहुत दिनों तक कामायनी के प्रारंभ में आप देखते हैं कि प्रलय के बाद हिमालय क्षेत्र में मनु का अकेले में होना और उसके बाद श्रद्धा का वहाँ प्रकट होना और श्रद्धा से फिर मनु का जो संवाद है वो इस अध्याय में श्रद्धा सर्ग में है। मनु अपनी बात रखते हैं जब श्रद्धा के पूछने पर। अब श्रद्धा अपनी बात रखती हैं, अपने विषय में अपना परिचय देती हैं। कहती हैं कि मैं गंधर्व देश की कन्या हूँ और इधर मैं ज्ञानार्जन के लिए इस क्षेत्र में भटकती हुई आई हूँ, खोजती हुई, ढूंढती हुई, तलाशती हुई, ज्ञान सुंदर सत्य को तलाशती हुई इधर आई हूँ। आगे हम देखते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। श्रद्धा यहाँ पर मनु के सामने अपनी उत्सुकता का वर्णन करती हुई कहती है कि जब हिमगिरी जाती हिमगिरी ओर, मैं घूमते घूमते इधर हिमालय की ओर निकल आई और जब ऊंचे ऊंचे इन पर्वतों की ओर, हिम से ढके हुए, बर्फ से ढके हुए मेरी पर्वतों की ओर जब मेरी नज़र गई, जब दृष्टि गई, तो मेरा मन उत्सुकतावश धरा कि यह सिकुड़न भयभीत। यह बार बार मेरे मन में यह प्रश्न उठता था कि क्या पर्वतों के रूप में यह पृथ्वी इतनी सिकुड़ गई है? यह पृथ्वी इस प्रकार से क्यों सिकुड़ी है? ऐसा कौन सा दुख है कि यह पृथ्वी सिकुड़ कर इस आकार में आ गई है? पृथ्वी का यहाँ पर मानवीकरण अलंकार, क्योंकि पृथ्वी के रूप में एक भयग्रस्त एवं पीड़ित नारी का चित्रण यहाँ पर श्रद्धा ने किया है। मधुरिमा में ही अपनी ही मौन, मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। मधुरिमा में अपनी ही, मधुरिमा मान माधुर्य युक्त गुण, मधुरिमा माधुर्य युक्त गुण, सौंदर्य, सोया संदेश छिपा हुआ संदेश, सजग जागृत चेतना उत्सुकता, खुली प्रकृति के नीचे घूमते घूमते जब अचानक इस क्षेत्र में श्रद्धा कहती हैं कि मैंने हिमालय पर्वत के माधुर्य युक्त गुण युक्त सौंदर्य को अपनी आंखों से देखा, तो ऐसा लगा जैसे अपने मौन रूप में छिपे हुए वो अपने महान संदेश को मुझे सुना रहा हो। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान। हिमालय के लिए ये बात कह रही हैं श्रद्धा। मधुरिमा में अपनी ही मौन, ये जो हिम धवल राशि है, हिम राशि है, हिम शिखर हैं, विराट पर्वत जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, ये ऐसा इन्हें देखकर लग रहा है कि मौन रूप में अपने छिपे हुए महान संदेश को चुपचाप हिमालय मुझे सुना रहा हो और सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान, और मुझे एक संकेत कर रहा हो कि आप जागृत होकर के आगे बढ़ते चलो। इस संकेत और महान संदेश ने मुझे निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित किया। मेरी उत्सुकता भी बढ़ती गई और उत्सुकता अनजान थी, उसके विषय में कुछ जानती नहीं थी कि मैं क्यों, किधर, नियति के किस आग्रह से, प्रेरणा से मैं इधर बढ़ती जा रही हूँ, केवल आगे बढ़ती चली गई। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान। यहाँ संदेश के मानवीकरण होने पर मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर कवि की बिंबात्मकता भी देखने योग्य है। बढ़ा मन और चले ये पैर, श्रद्धा कहती हैं आगे की पंक्तियों में, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर साभार। हिमालय क्षेत्र का जब दर्शन किया है श्रद्धा ने, तो उसका वर्णन इन पंक्तियों में है। बढ़ा मन और उत्सुकता में मन आगे बढ़ा कि हिमालय जैसे आकर्षित कर रहा है, कुछ सुंदर सत्य, कुछ अज्ञात सत्य, कुछ महान सत्य किसी महान प्रयोजन से मुझे अपनी ओर खींच रहा है। तो मैं हिमालय की ओर, मेरा जानने का उत्साह बढ़ता गया, मेरे मन में उत्सुकता बढ़ती गई, मेरे पैर उत्साहित होकर इसकी ओर चलते गए। बढ़ा मन और चले ये पैर, और शैल मालाओं का श्रृंगार। अब हिमालय की चोटियों की सुंदर सजावट और आकर्षक वैभव को देखकर मेरे देखने की इच्छा पूर्ण हुई, आँख की भूख मिटी। श्रद्धा कहती है कि ये शैल मालाओं का, हिमालय के बर्फ हिमाच्छादित शैल श्रृंखला जो हैं,
हिमाच्छादित, इनको देख करके अब मेरी आँखों की जो को शांति मिली है, आँख की भूख मिटी है कि कितना सुंदर संभार, कि यह जो शोभा है, यह मौन महान इस विराट पर्वत की, हिमालय की, यह कितनी अद्भुत है। जिस शोभा के साक्षात दर्शन को मैं लालाई थी, उसे अब मैं अच्छी प्रकार देख चुकी हूँ। आँख की भूख मिट गई, प्यास बुझ गई। यह इन पंक्तियों में श्रद्धा कहती हैं, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नग तल लुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। विश्रब्ध, कोई चारा न होने के कारण निरंतर। इन पंक्तियों में श्रद्धा कहती हैं कि मैं अपनी भावुकता के वशीभूत होकर आगे बढ़ती जा रही थी, और जब इस हिमालय के इस वैभव को, इस सौंदर्य छटा को देखते हुए इसकी घाटियों में विचरण कर रही थी कि अचानक एक दिन अनंत समुद्र इस हिमालय क्षेत्र में एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने। समुद्र का जल, समुद्र ने अपना अतिक्रमण किया, समुद्र का जल बढ़ने लगा, पृथ्वी पर जल प्रलय और महाप्रलय का आगमन हुआ। पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी जल से भर गई। अचानक तलहटियाँ हिमालय की भी चारों तरफ से समुद्र की भयानक और ऊंची ऊंची लहरों से लगा टकराने नग तल क्षुब्ध। नग कहते हैं पहाड़ को, जो नग का तल, पहाड़ की जो नीचे की इस तलहटी है ना, वो समुद्र की लहरों से टकराने लगी, यानी समुद्र चोट करने लगा, अपना रोष प्रकट करने लगा। और श्रद्धा कहती है, अकेला यह जीवन निरुपाय, मैं अकेली थी, कोई मेरे साथ नहीं था, इसलिए मैं प्रलय के उपरांत बिल्कुल असहाय हो गई। कोई चारा नहीं था मेरे पास, कोई समाधान निकालने के मैं असमर्थ होने के कारण मैं अकेले ही साहस के साथ इन पहाड़ियों में आज तक निरंतर घूम रही हूँ। यहाँ पर कवि ने निरुपाय शब्द के द्वारा श्रद्धा की विश्वसता, उसके एकाकीपन के साथ ही विश्रब्द कहकर उसके अप्रतिम साहस का ही परिचय, एक मनु, और मनु को संकेत भी है, एक तुम अकेले हो, जो अकेले होकर कितने कायर, कितने डरे हुए, कितने चिंता में, कितने दुखी दिख रहे हो। एक मैं हूँ कि मैं भी प्रलय में अकेली हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ कोई ना कोई तो यहाँ होगा ही, और मैं आशा, उम्मीद, उत्साह के साथ हिमालय की इन घाटियों में विचरण कर रही हूँ। तो तुम्हें मुझसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक स्त्री होकर के मेरे भीतर प्रलय के बाद जब इतना उत्साह उल्लास भरा है, तुम पुरुष होकर के तुम इस तरह से दीनहीन और विपन्न स्थिति में पड़े हो। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कहती हैं मनु से कि मैं भटकती हुई हिमालय व इस वन प्रांतर में विचरण करती हुई जब मैं इधर घूम रही थी निर्जन इस प्रदेश में, अचानक मैंने इस गुफा के बाहर जहाँ मनु रहते थे, उसने कहा कि मैंने यहाँ बलि का कुछ अन्न देखा। तो मेरे मन में तुरंत यह प्रश्न उठा कि यह किस व्यक्ति का दान है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, यह किसने मनुष्यता मानवता के हित में, यह सांसारिक प्राणियों के कल्याण में किसने यज्ञ किया है जिससे यह अन्न के दाने बिखरे पड़े हैं। इधर कोई है अभी, अरे यह लगता है इस सृष्टि में कोई सजीव बच गया है, कोई जीवन अभी शेष है, कोई प्राणी अभी जीवित है, अन्यथा उसने यह अन्य किसी प्राणी के कल्याण के लिए रखा, अवश्य रखा है, ऐसा मन में अनुमान किया। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। अगली पंक्तियों में श्रद्धा मनु से वही सवाल करती है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा यहाँ प्रश्न करती है मनु से कि तपस्वी तुम इतने दुखी, इतने चिंतित क्यों हो, तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा क्यों है, वेदना का यह कैसा वेग, कितनी पीड़ा तुम्हारे मन में है वो दिख रही है तुम्हारे शब्दों के माध्यम से। तुम अत्यधिक दुखी दिखाई दे रहे हो, यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम कितने अधिक निराश दिखाई देते हो, और तुम्हारी यह दशा देखकर तो मुझे भी दुख हो रहा है। तुम बताओ इतने स्थिर, इतने चिंतित, अस्थिर, इतने अशांत क्यों दिख रहे हो, अपने दुख से अवगत मुझे कराओ। मनु की जो निराशापूर्ण जो स्थिति है, जो दुखपूर्ण स्थिति है, उसका यहाँ
बड़ा ही यथार्थ परक चित्रण प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में किया है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। यह बहुत ही मनोवैज्ञानिक मनु की निराशा की स्थिति को का चित्रण और उनके में भीतर उत्साह भरने की एक कोशिश श्रद्धा की ओर से यहाँ से प्रारंभ होती है। धन्यवाद।